इस्लामिक बयानत के लिए हमारे YouTube चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। इनमें से नंबर 1 ईरान है। अगर हम चलते हैं अरब से मशरिक की तरफ तो ईरान एक एतबार से ये बाजी ले गया है पूरे आलम इस्लाम पर। पूरे आलम इस्लाम में ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने बहरहाल अपनी शरीयत अपने अकायद के मुताबिक एक मजहबी इंकलाब बर्पा किया। और पूरे आलम इस्लाम में मजहबी सतह पर हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिस्ट सिर्फ एक मुल्क है कि इस पहलू से ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से। टारगेट नंबर 1 एक दूसरे एतबार से हम है वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। चूंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इंकलाब के नतीजे में, फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन भी हो जाए तो अगर लीबिया खड़ा हो सकता है तो बहरहाल वो भी खड़ा हो सकता है। और नक्शा वो दुनिया को दिखा चुका है कि लड़ा दे ममूने को शहबाज। ये नक्शा किसको दिखा दिया? ये है ईरान का। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान 400 बरस की तजदीदी मसाई का अमीन, अमानतदार। पूरे हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिहाद। फिर इस 20वीं सदी ईस्वी में या 14वीं सदी हिजरी में अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद हुर्रियत, पूरे आलम इस्लाम में इनका पैरेलल कोई नहीं। ये 400 साल की तारीख, इसकी अमानत और इसके नतीजे में यहां के मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का एक न्यूक्लियस है। अगरचे हुकूमत की सतह पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी आज, बल्कि अब तो पसपाई हो रही है, अब पीछे हट रहे हैं। वो हमारे इन सियासी जो भी ज़ुअमा है, जो जमातें हैं, उनकी गलती और इलेक्शन ही को वाहिद मैदान बनाकर उसके अंदर अपना सारा वक्त, तवानाइयां, कुव्वतें ज़ाहिर करते हैं। ये है दर हकीकत जिसका कि ये सदा मिल रही है कि उस एतबार से तो पसपाई की तरफ है मामला, किसी पेशरफ की तरफ नहीं है। लेकिन बाहर वाले तो देखते हैं ना कि अंदर क्या कुछ मवाद मौजूद है। अगर मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का बारूद मौजूद है तो किसी भी वक्त इसके अंदर जो है वो कोई धमाका हो सकता। दूसरी बात जो उनके लिए एक एतबार से टारगेट नंबर 1 हमें बना रही है वो हमारा एटॉमिक नो हाउ। पूरे आलम इस्लाम में और किसी के पास नहीं। इस्लामी बम अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये है मुख्तलिफ असबाब जिसके बिना पर ईरान और पाकिस्तान को आप ब्रैकेट कर लीजिए। ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो टारगेट नंबर 1 है, एक एतबार से ईरान है, एक एतबार से पाकिस्तान। मेरा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक होंगे और यहां से खिलाफत का आगाज होगा। फिर यहीं से फौजें जाएंगी जो हजरत मेहदी की हुकूमत जो है अरब के अंदर कायम करेगी। उसके बाद यहां से खिलाफत फैलेगी दूसरे मुल्कों के अंदर, और पहले तो सिर्फ फौज कशी के जरिए से फैलती थी, अब टेलीविजन के जरिए से फैलेगी। इस्लामी दावत और इस्लामी निजाम की बरकत का मुशाहिदा लोग करेंगे अपने मुल्कों में बैठकर, तो फिर ये ग्लोबल हो जाएगी। जैसे रूस में इंकलाब आया और साउथ अमेरिका में पहुंच गया, हालांकि रूस ने फतह तो नहीं किया था, क्यूबा में आज तक कायम है। इंडिया में बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी हुकूमत भी रही, केरला में रही है और बंगाल में रही है। तो इस तरीके से फिर वो फैलेगा, लेकिन किसी एक जगह पहले कायम होगा। जैसे हुजूर के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमाए अरब में हो गया और फिर वो फैला हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के अहद खिलाफत के अंदर। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है और दीन की बात को आगे पहुंचाने का जरिया भी। बुराई करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें।